बैठ जाए। देखिए बेटा शांतिपूर्वक प्लीज, कहाँ तक हो गया? क्या क्लियर हुआ? आप कुछ नोटिस करो, जितने क्वेश्चन भी आप तक ने सॉल्व किए हैं, जितने भी क्वेश्चन, लगभग सब क्वेश्चन एक कंसेप्ट एक ही है। एक कॉमन चीज नोटिस कर लो, हर क्वेश्चन का चल रहा है ना, कंसेप्ट क्या है? एक ही है। आप नोटिस करो, सिर्फ एक बार ध्यान से करना क्या है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन देख चुके हो, घर जाना, एक बार सभी क्वेश्चन को रीड कर लेना, सिर्फ रीड करना। तुम्हें सोल्यूशन आता है तो देख के बैठे हुए हो, सो जाना खाना पीना खाकर आराम से, 1-1.5 घंटे 2 घंटे, जब सोना चाहिए सो जाना। उसके बाद फिर बैठ के सॉल्व करना। जब तुम सोओगे ना, तुम्हारे सपने में, ऐसे एज तो ऐसी है नहीं, तुम्हारे सपने में उसका सोल्यूशन दोबारा दौड़ रहा होगा। नहीं आएगा, मैं मानता हूँ, कोशिश करना। इस एज में नहीं आता सपने में ऐसा फालतू चीज़ें, ठीक है? हाँ, इस एज में भयानक बातें आती हैं, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करना, ठीक है? आओ चलो फिलहाल देखो, ये क्वेश्चन सामने आ गया। नंबर बोलो। 39। देखो, एक इतना प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, इतना प्यारा, मैं क्या बोलूं। देखो 39, ध्यान दो। हेलो बेटा सुनो, झूला झूले हैं, झूलिए। मैं कहाँ कुछ बोला यार, तो मेरे चेहरे पे क्यों यार एक्सप्लेन, तो मेरा ऐसे ही एक्सप्लेन आता है यार। तुम लोग मतलब बदनाम कर दे रहे हो यार। मैं अपने घर में बहुत शरीफ कहलाता हूँ बेटा। आओ झूला देखे, झूले। अब झूला झूल रहे हैं ऐसे, बोलो हाँ है ना? जानते हैं जब झूला झूलते हैं ना भाई साहब, जब आप यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के बीच में आप झूल रहे हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। नहीं अरे भैया ठीक है, एकदम बिल्कुल वो जादू बन के बैठ गई है। देखो अब मेरी बात सुनो, और ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। चलो काम की बात, उसने क्या बोला वो सुनो, पहले कहानी सुनो। देखो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर mg ऐसे होता है? मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, समझो तो पहले, खोपड़ी में ले जाओ भाई मेरे भाई। ये कितना है? थीटा है, अक्कल लगाओ। ये थीटा, ठीक है क्या? स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन देखने होंगे ना, 6 जाके बैठ जाना। मैं कल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन देखने होंगे, सेकंड बैच में चलेगा 6 बजे से, तो आके बैठ जाना, बैठने की इच्छा होगी तो। mg आओगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ बर्दाश्त के बाहर। मालूम चला कि वह रूम पे गए, सोए, अब इनके जो रूममेट है, मैं कल मत उठा प्लीज, मत उठा। तो टेंशन बिल्कुल। आ जाओ बेटा, mg sin थीटा, अक्कल लगाओ बेटो, यहाँ पर अक्कल लगाओ। भाई साहब यहाँ पर एक्सट्रीम है तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। यस, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है। अगर हम बात करें कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप देख रहे हैं भाई साहब वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर जो सेंट्रीपिटल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है v²/r, r के नाम पर क्या आ जाएगा? l आ जाएगा। रस्सी की लेंथ मान लो l है, ये वेलोसिटी 0 है तो 0, ये आ जाएगा आंसर 0। लेकिन एक्सट्रीम पर ये जो mg sin थीटा है, यस, वो एक टेंजेंशियल काम कर रहा होगा g sin थीटा का। अरे mg sin थीटा तो फोर्स है ना, टेंजेंशियल एक्शन कितना हो जाएगा? g sin थीटा। ये कहानी समझ में आई? अब सुनो, जब वो घूमते घूमते यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसने कुछ न कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, और ये जो है आपका क्या है? ये कौन सा लोएस्ट है? लोएस्ट, बोलो हाँ है ना? अगर आप ध्यान से देखो भाई साहब, प्लीज यार आप समझो बात को, एट लोएस्ट पॉइंट, अगर आप लोएस्ट पॉइंट पर देखें, उसने वेलोसिटी गेन कर लिया।
अगर वेलोसिटी निकालना है तो मुझे ऐसा लगता है फिर से लगने वाला है ये, यस, और ये जो आएगा ये आता है h, और आपको मालूम है कि h आने वाला है L1 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा है, ये L कॉस थीटा, ये L, ये माइनस, तो ये आ जाएगा। सही है। अब बताओ, वर्क डन थ्योरम लगाओगे, इनिशियल और ये फाइनल, यहाँ से यहाँ आ रहा है नीचे, m नीचे काम कर रहा है, तो वर्क डन बाई, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो mgh, h मतलब आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइनल है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो स्क्वायर, ये खत्म हो गया, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पर v स्क्वायर स्क्वायर बोलो क्या जाएगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ये कहानी समझ में आई। अगर आप लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, तो लोएस्ट पॉइंट पर हो क्या रहा वो देखो, लोएस्ट पॉइंट पर जब पहुंच रहे हैं तो भाई साहब ये mg काम कर रहा है और ये कौन काम कर रहा है t, तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियल कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, यानी लोएस्ट पॉइंट पर अगर हम देखें तो आपका जो टेंजेंशियल है वो क्या हो चुका है, ज़ीरो। क्या क्वेश्चन नहीं आ सकता, यहाँ पर ये ज़ीरो होगा, यहाँ पर ये ज़ीरो होगा, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ये लिखा थोड़ी कि नहीं आएगा, बट यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसने वेलोसिटी गेन कर लिया है। लाडो थक गई रे बेचारी, बस थोड़ा लाडो, बस थोड़ा सा और बेटा, है ना, फिर ज़िंदगी जी लेना बेटा, घबराने वाली बात नहीं है। बोलो क्या, अब अच्छा बताओ, तो काम की बात, अच्छा बताओ लोएस्ट पॉइंट, इसकी आवश्यकता क्या है, लोएस्ट पॉइंट पर सेंटीमीटर कितना होगा, अरे वी स्क्वायर बाई एल, वी स्क्वायर बाई एल, तो मेरे हिसाब से सेंट्रीपिटल लोएस्ट पॉइंट पर 1 बाई एल, व्हाट इज वी स्क्वायर 2gl, वो आएगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो लोएस्ट पॉइंट पर अगर आप बात करो तो जो AC है वो आ जाएगा 2g 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, तो भाई साहब जब यहाँ पर सेंट्रीपिटल नहीं है, सिर्फ क्या है 80 है, तो नेट तो 80 बचा। ए क्या होता है अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो एक्सट्रीम पर ये नहीं है, ये है, तो 80 स्क्वायर बाहर कौन आएगा 80 आएगा, तो एक्सट्रीम पर 80 ही क्या है नेट है। और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर कौन नहीं है 80 नहीं है, सेंट्रीपिटल है, 80 0 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा AC। तो उसने क्या बोला, यहाँ और यहाँ का जो एक्सलेरेशन है वो आपस में क्या इक्वल है, तो यहाँ कौन है, यहाँ 80 है वही नेट है, यहाँ AC है वही नेट है, यानी इनडायरेक्टली वो कह रहा है, देखो रुको 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 रुको, बोलो 80 एट एक्सट्रीम, बोलो AC एट, अरे हो गया, कब तक लिखोगे एक चीज़, लोएस्ट, आपस में क्या है इक्वल। अब बताओ 80 कहाँ है एक्सट्रीम पर, कितना है g साइन थीटा, बोलो हाँ है ना। AC लोएस्ट पे कितना है, एक्सक्यूज मी, ये रहा यही तो है 2g 1 माइनस कॉस थीटा, जी से जी कैंसल, अरे रुको 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 सवाल तो करो। अब ध्यान सुनो, साइन का फॉर्मूला ये देखो, तुमको याद तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 1 माइनस, तो साइन आता है, यस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन का एक साइन बच गया, बोलो कितना आया, कितना बचा यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2, एक 2 बचा हुआ है, एक साइन बचा हुआ है, साइन थीटा बाई 2, ये नीचे आ गया, इसको नहीं चले जाओ, इसको नहीं चले जाओ, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और इसके नीचे आ गया 1 बाई 2, बोलो हाँ है ना। अब देखो तो थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये दूसरा हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 2, व्हाट इज थीटा, 2 क्रॉस हो गया, 2 tan इनवर्स 1 बाई 2, जो भी है। देखो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, कौन सा ब्रैकेट क्लोज कर दूं,
ये गंदा गंदा दिख रहा है। क्लियर हुआ? अगला पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। कोई मुझे कोई डराएगा नहीं आग दिखाकर, मैं डरूंगा बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं अपने टाइम पे छोड़ूंगा। कल इतना पैसा खर्चा किया है माइक के ऊपर, वसूली नहीं करूंगा क्या? बेटा तुम फंस गए हो, हमने पैसा तो अब तो मैंने आपसे बोला था ना बेटा, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं होती आपको पढ़ाने की, नहीं होती है। वो तो मेरा घर में मन नहीं लगता इसलिए मैं चला आता हूँ। नहीं सच्चाई है, मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, बस मैं इसलिए चला आता हूँ। फिर यहाँ आता हूँ तो बिना हाथ पैर की बात करता हूँ, तो आधे लोग सुनते ही नहीं मेरी बात। तो मैं करूँ क्या? घर में मेरी कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं, आप ही हैं, आपकी मजबूरी मेरी सुनते हो। दिक्कत इसलिए मेरी पढ़ाने की कभी इच्छा हुई नहीं आज तक, कभी नहीं बेटा। मैं क्यों पढ़ाऊँ फालतू आपको? दिक्कत ही है बस, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही है बेटा बस। हो गया, आगे बढ़ूँ? हाँ नहीं, मजाक नहीं करा, आप मजाक सोच रहे होंगे। मैं एक दिन गाना गा रहा था, अब तो मैं सीरियस वाले सही बता रहा हूँ। मैं गाना स्टार्ट किया था, ठीक है, कोई गा रहा था, तो मतलब मेरी वाइफ तो सुनती नहीं, इग्नोर कर देती है। मेरी पिद्दी छोटी बेटी 5 साढ़े 5 6 साल की जो है, ऐसे बैठी थी, कुछ पढ़ रही थी। अरे चुप हो जाओ। मैं यूँ देखा तो मैंने कहा क्या हो बेटा? अरे पापा मैं पढ़ रही हूँ ना, समझो बात को। हैं? तो मैंने कहा मैं समझ गया, अब बताओ पिद्दी जो है। फिर आके उसके बाद आई, उसको लगा पापा को बुरा लग गया, आ कैसे, और मेरे गुल्लू मुल्लू पापा लो। मैंने कहा वाह गुरु, बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए मैं यहाँ चलाता हूँ कि बस, और कुछ नहीं। ऑफिस में बैठता हूँ तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा क्लास में बैठो, चलो पढ़ाओ बेटा। अब उसको मैं पता नहीं कहाँ से गुल्लू मुल्लू पापा दिखता हूँ। आइए 38। देखिए पहले 38 इजी है, 38 को समझिए, इजी है, बहुत इजी भाई साहब। अरे अब मैं क्या बोलते हैं, नाम भूल जा रहा बेचारी बच्ची का मेरे, लीज़ा ये सोचिए, बताओ एक में तबीयत खराब हो गई थी, मैं बैठी हूँ, दिमाग में थोड़ा खाली था, भरे जा रहे हो, समझो तब क्या करें। और इसने तो बिल्कुल दिमाग बंद रखा है कि हल्का फुल्का जाए, बाकी तो जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, लोग सोच रहे हो ठंड नहीं लग रही है, कम से कम जाए। देखो काम की बात बेटा, क्वेश्चन 38 नंबर, देखो अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल रेस्ट ऑन अ टॉप ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। हेमीस्फीयर है, एक पार्टिकल कहाँ पे है? टॉप पे है। आगे सुनो, फाइंड द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू द पार्टिकल इफ इट इज टू लीव द हेमीस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग डाउन इट। मत समझ रहे क्या पूछ रहा है? सुनो ध्यान से, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये ईयर याद नहीं आ रहा, बहुत पहले ओलंपियाड में आया था, एक लाइन क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले। कभी पेपर पर मिलेगा तो मिलेगा, एक लाइन क्वेश्चन था वो, बहुत पहले आया था। देखो, अरे देखो बहुत पहले बेटा, मैं याद किया, अरे बहुत पहले की बात है यार। देखो वेलोसिटी भी हो गया, अक्कल लगाओ, यही पूछ रहा है। हेलो, ये देखो एक लाइन क्वेश्चन था, ये mg ये n, क्या इस बात को मानते हैं हेलो कि टॉप पे mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर होगा? मालूम क्या कह रहा है? वो बिना हल्का सा भी स्लाइड हुए नीचे आए ही ना, बिना स्लाइड हुए वहीं से क्या हो जाए, हवा में उड़ जाए, वो ये कह रहा है। मतलब हल्का से नीचे आए ही ना, बिना स्लाइड हुए वहीं से उड़ जाए। तो भाई जब वहां पर ये होता है और वहीं से उड़ गया, मतलब नॉर्मल क्या हो जाना चाहिए? 0। लो आंसर आ गया। लो
हाँ, यहाँ वेलोसिटी है। नॉर्मल जीरो होने का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ दिया, जब छोड़ेगा तब तो हवा में आ जाएगा ना सीधे, ये उधर नहीं गया, हवा में से क्यों? अच्छा, आपको बाइक चलाना आता है? बाइक को करा बजा। अच्छा, बाइक चलाओ, कभी ऐसे ऐसे वाले पे जाओ तो नहीं, कभी तेज जाओ, ऐसे गए और मतलब नया नया बाइक चलाना सीखते हैं, पर कान ऐड देते हैं उसका, और ऐसे ऐसे गए यूँ गिरते हैं, नहीं क्या नहीं होता तब? और ये वाली डिपार्टमेंट भैया अलग चलाता है, ऐसे उड़ा खट, अगल बगल कोई वो कहा हुआ, हाँ सब कुछ ठीक है, चलो काम की बात। आओ 37, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 37 बेटा देखो, शाम वाली क्लास में कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो आ ही जाऊंगा। हाँ तुरंत, वो भी अपलोड हो जाएगा आज, रात भर अपलोड चलेगा। हो गया? अरे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आखिरी क्लास है। छुट्टी किस बात की? अभी मैंने बताया मेरा घर में मन नहीं लगता, तो नहीं कल भी क्या मोबाइल में तो कुछ बिजी रहता हूँ, नहीं तो फिर तो मैं कल भी आ जाऊँ, जुगाड़ नहीं लग रहा मेरा क्लास का। देखो इधर आओ, इधर आओ, ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं ऐसे, वो देखा होगा आपने, ये जो आइस वगैरह में देखा होगा, आइस वगैरह में वो हिमालयों का देखा होगा, दो डंडी ऐसे ले लेते हैं बर्फ में, ऐसे ऐसे जा रहे हैं भैया, टक 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 टक, आइस में देखा, आइस में, और उसके बाद वो नीचे आ रहे होते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे शीं चलते हैं, देखा है क्या? ये वही क्वेश्चन है, वहीं से लिया गया है, सब हिमालय से क्वेश्चन लिया गया है, ये सोचो, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखो कितना है, r/4 देखें, आप लोग हल्के में क्वेश्चन को लेते हैं भाई, सब बहुत सोचो, कितना रिसर्च से क्वेश्चन आए हैं, हिमालय से क्वेश्चन आए, बताइए। नहीं मतलब सोचिए यार, जिसने क्वेश्चन लिखा होगा पता कितना सोचा होगा उसने, पहले हिमालय पर गया होगा, हाँ तो अरे भाई बहुत सब रिसर्च वाले क्वेश्चन है भाई, सब मजाक में ले रहे हैं आप तो। हाँ चलो क्लियर है क्या? चलो अब देखते हैं, बोलो कि देखो क्या लिखा है, स्कीयर। स्कीयर क्या होता है? SKIER, उसी को स्कीयर, जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, उसी को बोलते हैं, है ना। A skier plans to sky लिखा है ना, स्की लिखा है, स्की। A smooth fixed hemisphere of radius R. He start from rest from a curved smooth surface of height r/4. The angle theta at which he leave the hemisphere. अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई साहब। आइए सुनो, क्वेश्चन कब से प्यारे होने लगे? होते हैं बेटा, आपको नहीं मालूम। देखो अच्छे बताओ, पहले बेटे जरा काम की बात करो। देखो ये तो, ये कितना है, ये कितना, r cos थीटा, ये वाला कितना होगा, ये वाला, इसको मैं h मान लेता हूँ, तो h आ जाएगा r1 - cos थीटा, नहीं आएगा, 1 - cos थीटा। इस बात से एग्री? ठीक। सोचिए यहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया। अब लगा दो वर्क इनर्जी थ्योरम, यहाँ से उसने चालू किया, स्टार्ट किया, यहाँ वेलोसिटी पक्के में 0 रही होगी, बोलो हाँ है ना। लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, लगा दो इसके और इसके बीच में, बोलो हाँ है ना। बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, आ कहाँ रहा है, नीचे, तो क्या हो जाएगा, mg h के नाम पर क्या जाएगा, दिस प्लस दिस, मतलब ये आ जाएगा r/4 प्लस h, प्लस में आएगा। वर्क डन बाई नॉर्मल
जीरो। ये क्या जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ बोलो एम ज़ीरो का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर एच क्या है लिख देते हैं, लिख लेते हैं एम जी बोलो बेटा आर बाई फोर प्लस बोलो आर वन माइनस कॉस थीटा। आप देखते जाओ हाफ एम वी स्क्वायर, आर कॉमन लेके बाहर करो प्लस को, तो एम जी आर क्या है 1/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस कॉस थीटा। सही है सही है सही है। ये कितना आ जाएगा बोलो एम वी स्क्वायर बाई टू, एम से एम कैंसर। बताइए वी स्क्वायर क्या है, ये टू इस तरफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2GR 5/4 माइनस बोलो कॉस थीटा। आया क्या? देखो मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने कहा ना सिर्फ रिवाइज कर लो बेटा बस। आप लोग एम जी मानते हैं, ये एंगल कितना थीटा, इस तरफ इस तरफ दिख ही नहीं रहा है, इस तरफ एम जी साइन थीटा और बाहर की ओर एन। आपने कहाँ चाहिए, सेंटर की ओर फोर्स चाहिए। बताइए कितना आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। सही है क्या? अब बताओ अगर यहाँ इसने कांटेक्ट को छोड़ना है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो इसमें पुट करो एन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये दे देगा एम जी साइन थीटा ज़ीरो हो गया, एम बाई आर व्हाट इज़ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हो गया 2GR 5/4 माइनस कॉस थीटा। सही है? एम से एम काट देना, एम से एम काट दो, आर से आर काट दो, जी से जी काट दो, इधर बचा साइन थीटा, टू बचा, टू बचा, अंदर ले जाओ उसको, टू को अंदर, कितना हो जाएगा 10/4 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। पूछा क्या उसने? कॉस सही है कि साइन आ रहा है इधर? नहीं नहीं वो नहीं, वो वाला कॉस सही है कि साइन है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। थीटा कहाँ का दिया उसने? एक गलत रिजॉल्व है, रिजॉल्व गलत है। देखो ये थीटा है, ये थीटा है, बेटा उसको मिटा दूँ? देखना मैं कर रहा हूँ कि गड़बड़ा क्यों रहा है। ये देखो अब आ जाओ, देखो ये तो एम जी है ना, ये थीटा है ना, ये वाला थीटा होगा ना। तो जब ये थीटा होता था तो वो थीटा होता था, ये थीटा होता था, ये 90 माइनस थीटा वो थीटा होता था। इसने ये थीटा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थीटा तो थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब रिजॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला कितना आएगा, तब ये आएगा आपका एम जी कॉस आएगा और ये वाला आ जाएगा एम जी साइन आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ अब वाला कितना आ जाएगा। अब ये जब आएगा कितना आएगा बेटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन एम वी स्क्वायर बाई आर। अब सही हुआ, ठीक है बेटा। अगर कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहा है तो पुट एन इक्वल टू ज़ीरो, तो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसल। रुको रुको रुको, ये रहने दो, रुको बेटा। जी कॉस थीटा 1/r व्हाट इज़ वी स्क्वायर, ऊपर रहा, वी स्क्वायर 2GR 5/4 माइनस कॉस थीटा, आर से आर, जी से जी, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा 2 बचा हुआ है, 2 अंदर गया, 2 से काट देगा, कितना आ गया 5/2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। ये इस तरफ आ गया, बोलो थीटा 5/2 कॉस थीटा 5/6 थीटा, आंसर बोलो कौन सा, थर्ड वाला। जल्दी करो।
बस एक और 36 और आखिरी क्वेश्चन, फिर ओवर। वो इजी है इसलिए, वो इजी बेटा, 36 इजी है। नाच गाना तो आंगन टेढ़ा, फोटो खींचने नहीं आ रहा है तो फोन खराब हो गया। वाह बेटा वो होगा बेटा क्या 36 देखो 36 36 देखो भाई साहब मंडे वाली जो क्लास होगी ना, मंडे ये पूरे क्वेश्चन कॉपी में लिखे सॉल्व रहने चाहिए। मैं बाहर खड़ा करूंगा मंडे को, पक्का खड़ा करूंगा बाहर। अरे नहीं, मैं चेक करूंगा पूरा। अरे जब ठीक है ना, खाली पूछ, इस बार पूछ लूंगा, बाद में नहीं बोलना कि बाहर क्यों खड़े हो। इस बार करूंगा, भाई बेइज्जती हो गई मेरी। देखो 36 देखो, ये बताओ प्लीज, देखो बेटा 36 अब ये देखो एक कटोरी है, और कटोरी वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं, क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर याद हो वो देखो, अरे करवाए भाई, ये देखो एक कटोरी बनी हुई है, रेडियस आर दिया, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल जो है 60 डिग्री, बोलो क्लियर है क्या? देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है, अ स्मॉल बॉडी कैपिटल ए ऑफ मास है, बॉडी ऑफ ए ऑफ मास कैपिटल एम, वही होगा। चलो स्मॉल बॉडी क्या है आपका, ए ऑफ मास स्मॉल एम स्लाइड्स इनसाइड अ लार्ज हेमिस्फीयर का अबाउट रेडियस इतना इतना कैपिटल आर। इफ द बॉडी क्या है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप point A of the hemisphere, find the normal force exerted by the hemisphere on the body where it is at the point B. Okay. सुनो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या है वो सुनो। बेटा सो आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी लहराता हुआ क्वेश्चन आपके सामने, आराम से, कोई बात नहीं, प्लीज समझे। देखो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने उसको यहाँ से छोड़ा और वो ब्लॉक जो भी बॉडी है वो यहाँ पहुँच गया, छोड़ा ए से बी पर पहुँच गया, कोई बात नहीं। ये बताओ ये कितना है आर, ये कितना थीटा, ये वाला कितना, आई थिंक आर कॉस थीटा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से छोड़ा यहाँ पहुँचा तो यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया, यहाँ से छोड़ा है तो यहाँ की वेलोसिटी 0, क्या लगा दो, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बिटवीन ए एंड बी। यहाँ से यहाँ ये रेफरेंस है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो नीचे आ गया, ऐसे mg नीचे लग रहा है और आ भी रहा नीचे, तो वर्क डन बाई mg हो जाएगा, mg यहाँ से ये कितना नीचे, आई थिंक r cos थीटा नीचे, वर्क डन बाई नॉर्मल 0। अब इक्वल टू ये इनिशियल ये फाइनल हाफ m v स्क्वायर माइनस ऑफ 0, क्योंकि हाफ m 0 स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ख़त्म, वो 0 हो गया, m से m काट दो, ठीक है, और जी आर कॉस 60 डिग्री, थीटा दिया ना 60 डिग्री, ये कितना हो गया v² बाई 2।
आई थिंक ये आ गया जी आर कॉस 61/2 वी स्क्वायर बाई 2 से 2 काट दो तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी हो गई जी आर, रूट लगा दोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। एग्री? मुझे एक बात बताइए, जब वो यहाँ पहुँचा, रिपीट कर रहा हूँ, ये कौन है एम जी, ये एंगल कितना थीटा, ये भी थीटा, स्वाभाविक सी बात है कि यह एम जी कॉस थीटा और ये वाला क्या हुआ एम जी, क्या पूछ रहा बेटा, क्या पूछ रहा है? ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एन लग रहा है, तो आपको चाहिए सेंटर इस तरफ, कितना हो जाएगा एन माइनस एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एन क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा एम बाई आर, व्हाट इज वी स्क्वायर, जी आर, एन इक्वल टू एम कॉस 60, आर से आर कैंसल, एम जी, एन इक्वल टू एम जी बाई 2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और 3, 4 तो कहीं नहीं है। हाँ बोलो, क्लियर हुआ क्या दोस्तों? एग्जैक्ट टाइम पर छोड़ा है, देखे, मुबारक हो।